हेलो स्टूडेंट्स और मेट्स क्लासमेट्स बच्चे जो भी हों, सीनियर जूनियर्स क्लासमेट्स जो भी हों जो वीडियो देख रहे हैं, पहले तो उनका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो मैं क्लास 12th के जूलॉजी चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ा रहा था, जिसमें शायद 2 या 3 लेक्चर किया था, या 1 या 2, जो ही कम से कम 2 या 2 लेक्चर होगा, उनको याद नहीं है कितना लेक्चर किए थे। मतलब बेसिक से उसमें पढ़ा रहे थे। तो क्लास 12th के जो जूलॉजी चैप्टर होते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है नाम चैप्टर का, उसमें बहुत मतलब बेसिक चीज़ ही पढ़ा रहे थे, जिसमें अमोनियोसिंथेसिस मतलब कंप्लीट किए थे। उसका एक टॉपिक बचा हुआ था। वो टॉपिक क्या था? टॉपिक ये था कि जैसे हमारे सोसाइटी में हेल्थ को कैसे सही किया जा सकता है, उसके रिलेटेड पाँच छः पॉइंट थे। उसको बोले थे मैंने कि जब अगला वीडियो जब हम आएंगे तो पहले वो पॉइंट को कवर करेंगे, फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की ओर चलेंगे। तो वो पॉइंट में मतलब बचा हुआ था, तो हम पहले वो पॉइंट अभी लिखते हैं, समझते हैं, कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या करना, आगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में क्या है, नहीं है, पढ़ना है, समझना है क्या है। तो पहले लिखते हैं, समझते हैं। और वीडियो पहले बता दीजिए कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि गर्मी आ गई है, तो हम पंखा बंद करके ही मतलब पंखा ऑन करके ही बोलते हैं, क्योंकि जब हम वीडियो बनाते हैं तो खुद सुनते हैं, जब क्लियर आवाज़ आती है तो हमको सोचते हैं कि पंखा बंद नहीं करते हैं। अगर आप लोगों को क्लियर आवाज़ नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइए, तो उसको हम बंद करके अगले दिन से बनाएंगे। और नहीं, अगर आवाज़ ठीक है तो फिर हम इसी में कंटिन्यू करेंगे। और समझ में आता है कि नहीं आता है, वो चीज़ भी कमेंट करके हमको बताइए कि कैसा वीडियो लग रहा है, समझ में आता है, नहीं आता है। तो उसके बारे में भी हम आगे समझाएंगे, और डिटेल में अगर समझ में नहीं आता होगा तो नहीं, अगर आ रही है तो अच्छी बात है, ऐसे ही पढ़ते रहिए। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, और पहले वो पॉइंट की और हम चलते हैं कि पॉइंट क्या है। 5-6 पॉइंट जो है रिलेटेड, उसको पहले टॉपिक में जो टॉपिक क्या है, पॉइंट ही है, उसमें उसके सब पॉइंट में जो है 5-6 पॉइंट है, उसको लिखते हैं, समझते हैं, फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की ओर चलेंगे, उसमें समझेंगे कि क्या है नहीं। चलिए लिखते हैं, साथ साथ लिखने की कोशिश कीजिएगा, नहीं लिखिएगा तो नहीं लिख पाइएगा, तो हम हट जाते हैं। आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, फिर जब हम समझाते हैं तो अच्छे से समझ लीजिए, फिर आगे बढ़िए। तो जैसे आप लोग को आसानी हो वैसे लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते, बहुत ज़्यादा देर हो गई, बहुत ज़्यादा बोल दी। तो उसको लिखते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए नहीं लिख रहा होगा तो हम बोल देते हैं, इंडिकेटर्स ऑफ इम्प्रूव्ड हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। ये सब मतलब टॉपिक हो जाता है, उसके रिलेटेड पॉइंट है, वो लिखते हैं, समझते हैं। तो चलिए
ये 5-6 पॉइंट थे, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट थे। ये इसमें था इंडिकेटर्स ऑफ इम्प्रूवमेंट हेल्थ ऑफ द सोसाइटी, इसके रिलेटेड अंदर ये 5-6 पॉइंट, इसको समझना था, लिखना था। तो और उसके बाद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पढ़ाना था। तो पहले तो ये पॉइंट आप उसमें लिख सकते हैं, अमोनियोसिंथेसिस जो हम पढ़ाए थे लास्ट वीडियो में, अगर नोट्स लिख रहे होंगे तो उसके बाद ये पॉइंट लिखिएगा, फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की ओर चलेंगे, फिर वहाँ से आगे लिखेंगे, समझेंगे। तो अगर वहाँ से लिख लीजिए, मतलब वहाँ से स्टार्ट कर दीजिए लिखना, क्योंकि अमोनियोसिंथेसिस में ये पॉइंट छूट गया था, उसको हमको लिखना है। पहले इसको समझते हैं, फिर आपको लिखने का समय मिलेगा। पहले इसको हम समझते हैं कि एक एक पॉइंट क्या कह रहे हैं और कौन से पॉइंट से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो पॉइंट को हम बताते हैं, समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर था इंडिकेटर्स ऑफ इम्प्रूव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी, तो हमारे सोसाइटी में हेल्थ को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है उसके रिलेटेड। उसमें था बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, मतलब इसमें बोला जा रहा है कि सेक्स जब हम लोग करते हैं, सेक्स के रिलेटेड हमको अच्छे से अवेयर होकर करना है, ध्यान से करना है, देख के करना है। क्योंकि बहुत लोग जो होते हैं अनवांटेड सेक्स भी करते हैं, और सेक्स जब करते हैं तो वहाँ पर कॉन्डोम का यूज नहीं करते, पिल्स नहीं लेते हैं, तो बहुत सारी चीज़ उसमें जो होते हैं वो नहीं यूज करते हैं ठीक से, उससे पॉपुलेशन भी बढ़ता है और एड्स जैसे बीमारी होते हैं, बहुत सारे तरह की बीमारी होते हैं, HIV होते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं। इसलिए बोला गया है कि बेटर अवेयरनेस, तो जितना आप अवेयर हो के सेक्स का रिलेटेड मैटर्स में पढ़ सकते उतना ध्यान से करना चाहिए। तो पहला पॉइंट ये हो गया, समझ लो। दूसरा है कि इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरी, मतलब यहाँ पर बोला गया है कि मेडिकली असिस्टेड डिलीवरी है उसके नंबर को गवर्नमेंट के द्वारा या किसी प्राइवेट की लिमिटेड के द्वारा इंक्रीज करने के लिए बोला जा रहा है, तो ये आप समझ गए हो। फिर दूसरा है बेटर पोस्टनेटल केयर लीडिंग टू डिक्रीज मैटरनल इफेक्ट मोर्टेलिटी, मतलब जब बच्चे जन्म ले लेते हैं उसके बाद जो होते हैं पोस्टनेटल केयर, मतलब जब बच्चे जन्म ले लेते हैं उसके बाद जो केयर, मतलब पोस्टनेटल मतलब क्या कि बच्चे जब हो जाते हैं उसके बाद माँ का केयर, बच्चे है केयर, और जब बच्चे जन्म नहीं लेते हैं, मतलब जो जन्म लेने वाले होते हैं, गर्भ में होते हैं, तो उससे पहले जो होते हैं उस समय भी अच्छे से केयर करने के लिए बोला जाता है। इससे बच्चे भी हेल्दी रहेंगे और माँ भी हेल्दी रहेंगी। जब माँ हेल्दी रहेंगी तो बच्चे खुद ब खुद हेल्दी जन्म लेगा। तो ये तीसरा पॉइंट था जो समझना था। ये पॉइंट से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये भी मतलब पॉइंट लगभग से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, स्टेटमेंट में आ सकते हैं, सर्सन रीजन में आ सकते हैं। तो पॉइंट तो मेनली याद रखना ही होगा आपको सबको, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो सर्सन रीजन में बन रहे हैं, स्टेटमेंट में बन रहे हैं। इससे क्वेश्चन की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में ये सब भी स्टेटमेंट दे सकते हैं आपको। तो अब हर एक स्टेटमेंट ध्यान रखना होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा लाइन है, इससे एक क्वेश्चन उम्मीद रख सकते हैं, आ सकता है। इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, मतलब बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ कपल्स जो होते हैं, छोटे छोटे फैमिलीज को नंबर ऑफ कपल्स में इंक्रीज करना है। तो ये पॉइंट है। बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ STD, वही जो बोले, आप अवेयर नहीं रहिएगा तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो जाएगा, जो HIV है, एड्स है, ये सब बीमारी हो सकते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि बेटर डिटेक्शन, मतलब जब अगर हो जाता है तो STD जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है उसको अच्छे से क्योर किया जाए, ध्यान दिया जाए, तो सोसाइटी में हेल्थ अच्छा रहेगा। ये पॉइंट। फिर दूसरा ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम, और ये पांचों को देखते हुए मेनली ध्यान में दे दिया गया। ओवरऑल जो है पूरे सबको देखते हुए मेडिकल के जो फैसिलिटी है उनको इंक्रीज कर दिया जाए। मतलब जब अच्छे अच्छे डॉक्टर बनेंगे, अच्छे अच्छे नज़दीक में डॉक्टर रहेंगे, दूरी में डॉक्टर नहीं रहेंगे, हर एक गाँव शहर में डॉक्टर हो जाएंगे, तो फिर ये प्रॉब्लम को, सेक्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसको ध्यान से देखा जाएगा, अच्छे से जांच पड़ताल किया जाएगा, दवा दिया जाएगा, और अच्छे से हेल्थ बना रहेगा सोसाइटी में। तो कुछ वक्त होना है, होना नहीं होना, अंत में एक हो जाता है कि मेडिकल को फैसिलिटी को इंक्रीज कर दिया जाए, इससे सेक्स के जो होते हैं रिलेटेड डिजीज वो नहीं होंगे, और ओवरऑल हमारे हेल्थ का जो सोसाइटी, मतलब हमारी सोसाइटी में जो हेल्थ रहेगा वो सही रहेगा। तो ये 5-6 पॉइंट थे, ये आप याद रख लीजिएगा और लिख लीजिए। और जो लिख रहे हैं नोट्स वो तो लिख ही लीजिए, लेकिन मेनली जो आप रिवीजन कर रहे हैं उसको याद रखना है, ये सारे पॉइंट, तो आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से आ भी सकते हैं, तो
देखिए, समझ लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्या है नहीं है, फिर आगे बढ़ते हैं। मिटाते हैं, नहीं लिखेंगे तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे, तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो ज़्यादा लंबी देना समझते नहीं है। इस समय भी अगर हम 30-30 सेकंड पर देंगे तो इस समय 2-3 मिनट लग जाता है, 2-3 मिनट का भी वैल्यू हो जाता है मेरे लिए। तो बहुत जल्दी लिख लिया कीजिए, क्योंकि छोटा पॉइंट, छोटा बोर्ड है, छोटा पॉइंट रहता है, नहीं अगर नहीं लिखते तो हम हट जाते हैं। पॉज करके आप लिख लीजिए, फिर आगे आप ऑन करके सुनिए, तो मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं क्या। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पढ़ना था, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में क्या पॉइंट है नहीं है उसको समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो साथ साथ आप लिखिएगा, नहीं लिखिए, नहीं लिख पाइएगा फिर जैसे हम समय देते हैं पॉज करके लिख लिया कीजिए, समझिए। तो चलिए लिखते हैं। देख लीजिए, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं और बहुत इजी पॉइंट है, जो आप लोग को समझ में भी आसानी से आ जाएगा और याद भी आसानी से हो जाता है। तो इसमें कोई लफड़ा वाला बात नहीं है, तो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, आप आसानी से याद रख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं।
इसमें समझना कुछ नहीं है, आप छोटे छोटे पॉइंट है जो आप माइंड में तुरंत रखिए और तुरंत क्वेश्चन बनता है। इससे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से जितने क्वेश्चन आएंगे उसमें कोई मतलब कॉम्प्लिकेटेड कोई भी चीज़ नहीं रहता है, और इससे असर्शन रीजन बन सकते हैं, लेकिन उतना अगर बनेंगे भी तो कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो, लेकिन बहुत छोटे छोटे वन वर्ड का क्वेश्चन इससे बने। तो पहला तो इसमें आ जाता है कि पॉपुलेशन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन अ गिवन एरिया एट अ पार्टिकुलर टाइम। तो इसका मतलब यही हो जाता है कि एक पार्टिकुलर टाइम में एक एरिया में कितने स्पीसीज हैं जो इंडिविजुअल प्रेजेंट है, उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये एरिया है, एक एरिया है यहाँ पर, एक एरिया में क्या है मतलब एक प्लेट लीजिए, उसमें 10 भुट्टा डाल दीजिए, तो कोई कुछ भी डाल दीजिए, और उस इंस्टेंट टाइम में वहाँ पर 10 है। अगर फिर 2-3 घंटे में वो 2 कोई ले गया, तो वहाँ पर उस इंस्टेंट टाइम में 2 ले गया, और फिर जो अगले टाइम में जब हम उसको गिनेंगे तो वहाँ पर 8 ही बचेंगे। एक इससे मतलब इससे कहने का मतलब सेंस है एक पार्टिकुलर टाइम में और एक एरिया जो होते हैं स्क्वायर फीट में, कोई भी फीट में स्क्वायर फीट मतलब एरिया जो है, वहाँ पर कितने इंडिविजुअल स्पीसीज प्रेजेंट है उसको पॉपुलेशन बोलेंगे। तो ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट में आ जाता है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब है, 11 जुलाई, ये याद रखना है। डेमोग्राफी क्या होता है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन हो जाता है, डेमोग्राफी हो जाता है। कुछ पॉइंट एनसीईआरटी से बाहर भी हो सकते हैं, उसको माइंड नहीं रखना, तो छोटे छोटे पॉइंट्स हम ऐड कर दिए, क्योंकि ये सब जनरल चीज़ें कोई पूछ देगा कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं, छोटे छोटे पॉइंट थे इसलिए हम कवर कर दिए। अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में ये सब चीज़ छोटे 1-2 पॉइंट इसमें नहीं होगा कि हमको याद नहीं है ये है कि नहीं है, ये है कि नहीं, लेकिन हम तब भी दे दिए। जो भी हो छोटे छोटे चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। फिर यूनिट ऑफ पॉपुलेशन क्या है, तो ये आप याद रखना होगा, इंडिविजुअल है, क्योंकि एक एक चीज़ को हम गिनते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन हर एक पर्सन जो होते हैं वो एक इंडिविजुअल में गिनती आते हैं। इंडिविजुअल हो गया, तो ये याद हो गया, ये याद हो गया, ये याद हो गया। फिर है ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन, तो सेंचुरी में होता है, उसका शॉर्ट फॉर्म सेनस। फिर अंडरटेकन एवरी 10 ईयर, मतलब हर 10 साल में पॉपुलेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन में होते हैं, इंडिया का पॉपुलेशन अलग होता है, तो वो गिनती होती है पर इंडिविजुअल, जिसको हम जनगणना बोलते हैं। आप गांव में देखिएगा कि गवर्नमेंट के जो टीचर आते हैं पर इस होम आते हैं और उसमें पूछते हैं कि कितने हैं, तो उसको हम हिंदी में बोलते हैं जनगणना, जो हर एक 10 साल में होता है। तो पहला जो हुआ था इंडिया में वो हुआ था फर्स्ट सेनस जो होता है 1872 में हुआ था। तो ये याद रखिएगा कि फर्स्ट याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। और लास्ट क्या हुआ था 2011। ये अगर नया एनसीईआरटी में देख लीजिएगा कि कौन सा चीज़ हमको याद नहीं है, नया एनसीईआरटी हम देखे नहीं, मेरे पास ओल्ड एनसीईआरटी है, तो उसमें दिया हुआ था 2011, क्योंकि एक 2021 में हुआ होगा। अगर न्यू एनसीईआरटी में अपडेट हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो आप यही याद रखिए। तो यहाँ से मैथ्स भी फॉलोइंग में आ सकते हैं कि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन था फर्स्ट सेंचुरी क्या था 1872 हुआ है, लास्ट कब है, तो ये इससे पहले क्या हुआ 2001 है। तो ये सब चीज़ कॉमन सेंस से क्वेश्चन है जो बन सकते हैं, तो वो आप ध्यान रखिएगा। देख लीजिए, आपको इसमें कुछ बड़ा चीज़ नहीं लग रहा होगा, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो आप लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे क्या है उसको हम समझते हैं, फिर लिखेंगे। जल्दी लिख लीजिएगा, तो बहुत छोटे चीज़ है, फिर हम मिटाएंगे, आगे बढ़ते हैं क्या है। चलिए लिख लीजिए पहले। तो मिटाते हैं, तो आगे बढ़ते हैं क्या है, यही फिर देखते हैं आगे क्या क्या है।
देख लीजिए, 2 पॉइंट लीजिए जी, हम बता देते हैं। फिर वीडियो लंबी हो रही है तो हम उससे ज़्यादा लंबी नहीं देंगे, क्योंकि आप लोग भी ज़्यादा लंबी लेंगे ना तो फिर इंटरेस्ट से नहीं पढ़ेगा वो छोटे छोटे टॉपिक को, और फिर वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। तो हम टॉपिक ही वाइज चलते हैं और छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं, जो आप टॉपिक भी कवर, एक टॉपिक लगभग एक या 2 टॉपिक एक वीडियो में कवर होता है। आज जो हम एमिनो सिंथेसिस का एक पॉइंट छोड़ दिए थे, तो उसमें आज समय लग गया 10-12 मिनट, इसलिए हम ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में और आगे नहीं बढ़ पाए। तो उसमें कोई बात नहीं है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का अगला वीडियो हम बना देंगे, पार्ट 2 पार्ट 3 जितना होगा उसको हम कवर कर देंगे। तो हम देखेंगे, अगर बहुत ज़्यादा होगा तो फिर उसको हम पार्ट में कर देंगे, अगर नहीं आप देखेंगे तो एक वीडियो में हो सकता है, तो अगले वीडियो में उसको अच्छे से कंप्लीट करके समझा देंगे। तो पहले यहाँ देख लेते हैं, फिर आगे बाद में बात करते हैं। क्या इसमें था कि वर्ल्ड पॉपुलेशन होते हैं विच इज़ अराउंड कितने, 1900 ईस्वी में थे 2 बिलियन, उसको हम 2000 मिलियन भी बोल सकते हैं। फिर 2006 मिलियन हो जाते हैं 2011 में जब जनगणना हुआ तो, या उसको जब पता चला, गिना गया जो गवर्नमेंट के अंदर, तो वो 7.2 बिलियन। तो ये याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं 2000 में कितना था और 2011 में कितना था वर्ल्ड पॉपुलेशन, और 2011 में कितना का चेंज था, तो 1.2 बिलियन था। तो ये आप याद रखिए। फिर था इन इंडिया पॉपुलेशन विच वाज अप्रॉक्सीमेटली 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब कि जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ था, मतलब देश आज़ाद तो 1947 के अराउंड 350 मिलियन था पॉपुलेशन। उसके बाद जब 2000 में पता चला तो 1 बिलियन, मतलब देख लीजिए कितना बढ़ गया। और फिर 2011 में मतलब फिर 250 मिलियन जो था बढ़ गया। तो ये याद रखिए कि 2000 में इंडिया कितना था तो 1 बिलियन, 2011 में कितना तो 1.2 बिलियन था, और फिर 2011 में वर्ल्ड कितना था 7.2 पॉइंट, और 2000 कितना था 6 बिलियन। मतलब ये 4 पॉइंट से क्वेश्चन बन सकते हैं और मैच दी फ्लोइंग में बन सकते हैं। कुछ जगह वर्ल्ड में और इंडिया में कंफ्यूज नहीं होइएगा, वर्ल्ड है तो ज़्यादा होगा, वर्ल्ड में कितना होगा 2000 में हो जाएगा 6 बिलियन, और 2011 में हो जाएगा 7.2 बिलियन, और फिर इंडिया का हो जाएगा 2000 में 1 बिलियन, और 2011 में 1.2 बिलियन। तो ये 4 मतलब ये और ये तो मिलनी आपको याद रखना ही होगा। 4-5 पॉइंट इसमें जो है तो ये आपको मिलनी है जो याद रखना होगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं। 1 वर्ड में पूछ देंगे, मैथ्स की फ्लोइंग में पूछ देंगे, कुछ में ही पूछ सकते हैं, फिर इन दी ब्लैक से पूछ देंगे, कुछ चीज़ में भी पूछ सकते हैं। तो उसमें घबराने की बात नहीं है, ध्यान रखिएगा और कन्फ्यूज नहीं होइएगा। याद रहता है, बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है कि 1.2 था, 1.7 था, 6.2 था, क्या था। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना, याद से ध्यान से रखना, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। तो शायद आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे, रेशियो है, उसका कारण है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का क्या कारण है, तो बहुत सारे पॉइंट उसमें आगे अभी छूटा हुआ है, तो उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आज तक के लिए इतना है, शायद आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो हम बार बार बोल रहे हैं कि टाइमिंग जो जहाँ पर नहीं समझ में आता वो टाइमिंग को नोट करके हमको कमेंट करके बताइए कि ये चीज़ समझ में नहीं आए, उसको हम अगले वीडियो में समझाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे उसके बाद। तो आप लोग कमेंट करिए, कमेंट कर दीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो अच्छी बात है, तो वहाँ पर लिख सकते हैं हाँ समझ में आ गया सर भी या गुड कुछ भी। और नहीं समझ में आता है तो आप वही टाइमिंग लेके बताइए कि यहाँ पर हमको नहीं समझ में आया, उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड लोग भी, भाई बहन लोग भी आपको ये वीडियो के थ्रू छोटे छोटे टॉपिक को रिवीजन कर सके, याद कर सके, ध्यान में ला सके इंस्टेंट टाइम में, छोटे टाइम में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।